हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सेवन क्लास के 5th चैप्टर के जो हमारा एसिड और बेस था उसकी एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज इसकी एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस और साल्ट्स की जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी आपको एसिड के बारे में पता है, बेसिस के बारे में पता है, साल्ट्स के बारे में पता है। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। एसिड सोर होते हैं टेस्ट में, बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, और सोपी होते हैं टच करने पर। एसिड ब्लू टर्न कर देते हैं ब्लू को रेड में। तो जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हैं। इसको हमने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। आज सिर्फ हम एक्सरसाइज करेंगे और आप अपनी वर्कबुक में इसको कंप्लीट कर लिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टिक से। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ लेते हैं और जूम नहीं कर सकते, और जूम करेंगे तो जो है वो क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ दीज एसिड इज़ प्रेजेंट इन गुआवा। गुआवा में कौन सा बच्चों एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप लगाएंगे। पहले का आंसर है सिट्रिक एसिड। बच्चों टार्ट्रिक एसिड किस में बताया था मैंने, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग करती है तब हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, ग्रेप्स में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इस तरीके से बच्चों ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड होता है, सॉरी, और जो है टोमेटो जो है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो गुआवा है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो पहले का जो फर्स्ट आंसर गया वो हमारा गया सिट्रिक एसिड। उसके बाद बच्चों हम लगाएंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है और नाइट्रिक एसिड है। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं बच्चों, है ना। जूम नहीं कर सकते क्योंकि फिर एक एक करके हमें बताना पड़ेगा। चलें कोई बात नहीं, हम बता देते हैं फिर भी। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होगा H2SO4। ऐसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH। हाँ तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है HCl, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों होता है HNO3। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ये कहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है। तो बच्चों याद रखें, जो सबसे ज़्यादा बहुत आसानी से वाटर में H पॉजिटिव दे देते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं उनको, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो है HCl है बच्चों। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो इसको जो आंसर लगाएंगे बच्चों हम लगाएंगे HCl। उसके बाद बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट में अगर हम बात करें कि उसके बाद सबसे ज़्यादा एसिडिटी अगर HCl की होती है, उसके बाद आंसर तो आप हाइड्रोक्लोरिक ही लगाएंगे। उसके बाद अगर हमसे क्रम पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए, उसके बाद यानी कि HCl सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद जो होगा वो हमारा बच्चों, ये टिक नहीं, ये गलत हो गया। HCl के बाद बच्चों जो है सबसे ज़्यादा HCl हो गया। उसके बाद बच्चों HNO3 एसिडिक होता है। उसके बाद बच्चों H2SO4 होता है, और सबसे लास्ट में हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH होता है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों बहुत बार मैंने क्वेश्चन बताया है कि लिटमस एक नेचुरल डाई है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से। कौन सा जाएगा इसका, 3 का A ऑप्शन, लाइकेन। लाइकेन से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जबकि चाइना रोज़ पेटल से भी हम क्या बनाते हैं, चाइना रोज़ पेटल से भी हम डाई बनाते हैं, इंडिकेटर बनाते हैं, लेकिन इसमें लिटमस से पूछा गया है किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हम लगाएंगे लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड ऑफ लाइकेन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट आपको पता होगा, जो घर में हमारा साल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। कौन क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो वाटर में जो प्रोड्यूस करते हैं वो एल्कलीज। वैसे तो बच्चों बेसिस भी जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, लेकिन O नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूटेबल इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर रहेगा वो होगा एल्कली। क्योंकि एल्कलीज जितने भी होते हैं वो सारे के सारे OH नेगेटिव जो है आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, जो हम आ गए हैं एन एल्कली पर और फिल इन दी ब्लैंक्स पर। तो बच्चों इससे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स स्टार्ट करने से पहले हम ना इसको, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है तो हम इसको ऑटो रोटेट कर लें। पर हो सकता है ऑटो रोटेट में आपको बच्चों प्रॉब्लम हो और जो है वो आपको नज़र नहीं आए। तो देखें जूम भी कर लेते हैं इस तरीके से, और आप ऑटो रोटेट कर लीजिएगा जिससे आपको ना आंसर में ना क्लियरिटी हो। तो इस तरीके से आप ऑटो रोटेट कर लिएगा। देखें मेरा नज़र आ रहा है, चाहें फिर मैं आपको इस तरीके से बताऊं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए।
ओह सॉरी बच्चों, ये थोड़ी वीडियो में अजीब सा लग रहा है, पर ये बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे एन एल्कली इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर। हाँ बच्चों, अब ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं एन एल्कली फिल इन द ब्लैंक्स एन एल्कली। तो इसमें हम लगाएंगे इज़ आ। वैसे तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, पर इसमें ज़्यादा सूटेबल चीज़ जो है वो ये है कि एन एल्कली इज़ आ ठीक है बच्चों, इसमें आएगा हाइड्रोक्सिल आयन। एल्कली इज़ अ हाइड्रोक्सिल आयन विच सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई, एन एल्कली इज़ अ हाइड्रोक्सिल आयन विच सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड है एसिड कैन कॉज डैमेज। क्या आएगा बच्चों? डैमेज। थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ सेकंड में दोबारा से लिख देती हूँ उसको, डैमेज ऑफ बिल्डिंग। यानी कि वैसे तो डैमेज टू बिल्डिंग आना चाहिए क्योंकि जो है सेंटेंस ये, लेकिन हमने ग्रामर पे इतना फोकस नहीं, हमारा सेंटेंस ठीक होना चाहिए। एसिड रेन कॉजेज डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स। उसके अलावा आएगा टर्न रेड लिटमस ब्लू। कौन है जो रेड को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है? तो बी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि BRB का मतलब होता है ब्लू बेस जो है वो रेड को ब्लू में करेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? बेस। क्या लिखेंगे? बेस। नेक्स्ट है द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। 7 क्या होता है? प्योर वाटर का pH लेवल होता है। और या हम इसको यहाँ पे न्यूट्रल भी कर सकते हैं। क्या बच्चों? न्यूट्रल। वैसे बेस्ट जो है 7 रहेगा आपका, और न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, न्यूट्रल तो उसका नेचर हो जाएगा लेकिन ज़्यादा सूटेबल 7 है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आर एडिड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए आपको। हाँ, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, जब हमें कुछ बूंदें गिराते हैं यार, एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इट चेंज टू डीप पिंक कलर। तो किसकी हम बच्चों जो है ड्रॉप्स गिराते हैं जिससे सॉल्यूशन का, वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं तो डीप पिंक कलर। बच्चों मैंने आपको सिर्फ इसी चैप्टर में आपको फिनोफ्थिलीन पढ़ाया था, जो अगर एसिडिक नेचर होगा तो कोई कलर नहीं देता, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है तो वो जो है पिंक कलर देगा। तो बच्चों यहाँ जो जो है आपकी, इसमें आप लिख देंगे फिनोफ्थिलीन। क्या लिखेंगे बच्चों आप? फिनोफ्थिलीन। ठीक है बच्चों, आप ये लिख देंगे फिनोफ्थिलीन। हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, रेस कर देते हैं बाकी, क्योंकि अगर नहीं रेस करेंगे तो फिर बच्चों आगे हमने कराने भी हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू है, आपको लिखना है T और F। तो नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, इसको तो हम छोटा ही कर देते हैं ताकि इसमें हमें कुछ लिखना नहीं, बस ट्रू फॉल्स लिखने हैं तो कोई मसला नहीं है। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, नाइट्रिक एसिड है बच्चों, और एसिड मैंने आपको बताया है ए जो होता है वो BR है ना। BR मतलब ABR मतलब ब्लू को रेड करता है, इन्होंने कहा है कि रेड को ब्लू करता है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर बच्चों कैसा होता है? बेसिक। अब जो बेसिक होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आ गया इसमें, तो हाइड्रोक्साइड हमेशा बेसिक नेचर में होता है, और बेसिक जो है वो क्या करता है? BR भी रेड को ब्लू में करता है, जबकि इन्होंने बोला है ब्लू को रेड में करता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया, तो हम इस पर भी लगा देंगे फॉल्स। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो NaOH होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के HCl वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे को और साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये बच्चों कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर हम देंगे, इसका हम आंसर क्लियर करेंगे ट्रू। इंडिकेटर इज अ सबस्टेंस शो इन डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। इंडिकेटर जो होता है एक ऐसा सबस्टेंस है जो अलग अलग कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, है ना। दोनों में अलग अलग कलर शो करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों गया ट्रू। टूथ डिके इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो टूथ डिके जो होता है, दांत जो टूट जाते हैं वो किसकी वजह से टूटते हैं? प्रेजेंस ऑफ बेस। नहीं बच्चों, ये फॉल्स हो गया, इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर होगा ये जो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, लेकिन जो यहाँ दे रखा है ना बच्चों, फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो टूथ डिके होता है ना, वो उसका मेन रीज़न है कि वो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तब टूथ डिके होता है। नेक्स्ट, कैलामाइन कैन बी यूज टू ट्रीट आंट स्टिंग। बिल्कुल सही बात है,
कैलामाइन का इस्तेमाल हम आंट स्टिंग में करते हैं, यानी कि जब चींटी काट लेती है तो उसको मतलब न्यूट्रलाइज़ करने में, उस जो आंट स्टिंग करने पर फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर वो छोड़ जाती है, और फिर उसके बाद उसको हम न्यूट्रलाइज़ करने के लिए या तो हम कैलामाइन का यूज़ करते हैं, जिंक कार्बोनेट का, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडे का। तो ना दोनों में, तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और ये हमारा ट्रू। अब हम चलते हैं मैचिंग पे बच्चों। हाँ जी, तो मैचिंग में हमारा दे रखा है कॉलम ए विद कॉलम बी। तो स्टार्ट करते हैं। मार्बल जो होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि फर्स्ट का डी। ब्लू विट्रियल बच्चों कैल्शियम कॉपर सल्फेट .5H2 इसका फार्मूला होता है। सोडा ऐश बच्चों क्या होता है, सोडा ऐश होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अगर इसमें हम 10H2 ऐड कर दें तो जो है हमारा वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, जो कपड़े धोने का सोडा होता है वो। उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड, नाम से पता चला है कॉपर भी हाइड्रोक्साइड है तो CuOH का होल ट्वाइस। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH बच्चों, पोटेशियम हो गया K और हाइड्रोक्साइड हो गया OH। तो इस तरीके से हमने इसको मैचिंग कर ली। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं मैंने आपको 3rd से लेके 7 तक, 7 में 3 क्वेश्चन थे वो सब करवा दिए थे पहले, क्योंकि मुझे ये एक्सरसाइज पहले प्रोवाइड नहीं हुई थी। अब मुझे एक्सरसाइज मिल गई है तो मैंने आपको एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर दी है। तो बच्चों आप इस एक्सरसाइज को पहले अपनी बुक में वर्कबुक में फिल कर लिएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर तो अपनी नोटबुक पर करना ही है। तो जो मैंने 3rd से जो क्वेश्चन आपको कराए थे उसमें आपका 1st और 2nd क्वेश्चन रह गया है, जो ये नज़र आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये जो है आपके डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेसिस और अमोनिया वाला है ना, फर्स्ट सेकंड रह गया। तो बच्चों 3rd से मैंने 7 तक करा दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड बेस ये वाले क्वेश्चन और जो बाकी बचे हुए हैं 15 क्वेश्चन हैं उसमें से मैंने जो भी करवा दिए आपके नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और जब तक के लिए आप अपना ये वाला वर्क जो है अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा कंप्लीट, चाहे नोटबुक में ना तो आप वर्कबुक पे ही कर लें। तो बच्चों होपफुली आपको वीडियो समझ में